हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, यानी परिमाप और क्षेत्रफल। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें? The circumference of a circle is 31.4. Find the radius of the circle. सिंपल है। एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो दो चीज आपको बतानी है, रेडियस और एरिया, जबकि सरकमफेरेंस आपको गिवन है। नोट करेंगे इसको और जल्दी से आंसर शेयर करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है? सरकमफेरेंस। द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी एक वृत्त की परिधि आपको दी हुई है ना। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस को परिधि। तो वृत्त की परिधि आपको गिवन है कितनी? 31.4। फॉर्मूला क्या होता है? क्या कोई बता सकता है? सरकमफेरेंस ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, दैट इज 31.4। और यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू भी 33.14 यूज करनी पड़ेगी। तो आर को यहाँ रखते हैं, बाकी दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये हो गया 2π। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना बेटा ये। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे। अब क्या करना है? अब वैल्यूज देखिए। r इज इक्वल टू 31.4 अपॉन 2 इंटू 3.14, है ना। बस डेसिमल का हेरफेर है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप डेसिमल को हटा के ऐसे लिख लेंगे। देखिए ये कट गया, है ना। उसके बाद क्या बचा? 100/10। ये 0 से 0, 2 5 जा, और ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया इसका? रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया भी तो निकालना है अभी हमें, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे पाई कितना है बच्चों? 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा ये? 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आता है चलिए देखते हैं। 25 इंटू 4, 25 चौके 100, 10 हासिल। 25 इंटू 1, 25 और 10 35, 3 हासिल। 25 इंटू 3, 75 और 3 78, 78। तो कितना आ गया ये? 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, है ना। तो आप लिख देंगे इन द एंड देयरफॉर द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.50 एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे आप फिगर डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। तो क्या बोला है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, फूलों का बगीचा है ऐसा मान लो, और ये जो अंदर ग्रीन वाले आप सर्कल देख रहे हैं ना, इसके अंदर पूरे फ्लावर हैं, फ्लावर ही फ्लावर हैं, और उसके बाहर एक रास्ता है ना, जो ग्रीन और रेड वाले सर्कल के बीच में है। ये वाला एक रास्ता है, ये पूरा रास्ता है जिसकी विड्थ 4 मीटर है ना। इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई, ये 4 मीटर चौड़ा है। द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर, जो ये फ्लावर बेड है इसका डायमीटर, इसका व्यास आपको दिया हुआ है, और आपको इस रास्ते का एरिया बताना है क्या होगा। तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको इसलिए आ सकता है क्योंकि फिलहाल तक आपने किसी भी सर्कल का एरिया निकाला है, या फिर सरकमफेरेंस निकाला है, या फिर सरकमफेरेंस दिया हो तो उससे रेडियस निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 सर्कल दे दिए हैं आपको, है ना। तो ये क्या है, सरकम सर्कल, मतलब एक ही सेंटर है इन दोनों सर्कल का, ऐसा मान सकते हैं हम। अब देखिए, बड़ा वाला जो सर्कल है इसका एरिया आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर आपको पता है छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, 66 मीटर है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 66/2 दैट इज 33 मीटर। रेडियस 33 मीटर है छोटे वाले सर्कल का, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 33 + 4 दैट इज 37 मीटर, है ना। तो रेडियस भी हमें इन दोनों का पता लग गया, छोटे वाले सर्कल का भी, बड़े वाले सर्कल का भी। हम क्या करते हैं, देखिए ये पाथ का अगर ये वाला एरिया निकालना है, तो हम जो बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया निकाल के छोटे वाले सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, है ना। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए साथ में इसको सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से समझना है सबको। क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है डायामीटर, है ना, लिख लेंगे डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड यानी स्मॉल सर्कल, है ना, जो छोटा सर्कल है उसका, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि है 66 मीटर। क्लियर है ये तो। रेडियस हम निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड यानी स्मॉल सर्कल कितना है, 66/2। एक काम करते हैं, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 66/2 इज 33 मीटर, है ना। एक चीज और पता है हमें कि जो
पाथ है उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ द पाथ ये है 4 मीटर, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक है आपका 33 मीटर, है ना। तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया जो हमने यहाँ निकाल दिया, और जो ये पाथ है इसकी चौड़ाई है 4 मीटर। तो मुझे ये बताइए कि यहां से यहां तक ये जो रेडियस होगा बड़े सर्कल का ये कितना होगा, बता सकते हैं आप। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, इसमें पाथ भी आ जाएगी बच्चों, है ना, जो कि 33 + 4 37 मीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये जो लंबाई है ये 37 मीटर है। अब समझ रहे हैं आप। अब देखिए मेरे पास छोटा जो सर्कल है उसका रेडियस भी है और बड़ा सर्कल का भी रेडियस है, तो हम एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, बड़े सर्कल के एरिया के क्या होगा, बड़ा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट्स दिस सिंपल। नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। क्या था, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखिए पाई कितना है, 3.14 है, और आर स्क्वायर क्या है आपके पास, 37, इसका स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला हमें पता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है ना। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं हम ये चीज, क्या 37 + 33 एंड 37 माइनस 33 कितना आ जाएगा, ये 3.14 तो है एज इट इज। ये आ जाएगा 7 + 3 10, 3 + 3 6 और 1 7, 70 ये आ गया, इंटू ये आ गया 4। आगे करेंगे इसको, 3.14 इंटू 7 चौक 28, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 3.14 को 28 से, है ना। जीरो तो हम एज इट इज लगा ही देंगे। कितना आ जाएगा ये, 8 चौक 32, 3 हासिल 8 इंटू 1 8 और 3 11, 8 तिया 24 और 1 25 इंटू 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये आ गया 2, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 6 और 2 8,
है ना। तो कितना आ जाएगा ये 87920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेसिमल आएगा राइट से 2 डिजिट छोड़ के, और ये मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। तो फाइनली आप स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द पाथ इज 879.20 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। क्या है क्वेश्चन? A circular flower garden has an area of 314 meters square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meters. Will the sprinkler water the entire garden? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे इस बार एरिया दिया गया है ना। फ्लावर गार्डन का एरिया दिया गया है और बीच में एक फव्वारा लगा दिया है, स्प्रिंकलर लगा दिया है जो पानी फेंकता है। कितने रेडियस में फेंकेगा वो? 12 मीटर के। तो आपको बताना है कि जो 12 मीटर का रेडियस तक वो फेंकेगा तो क्या वो पूरे गार्डन को पानी दे सकता है या नहीं। तो नोट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले मुझे पता है सर्कुलर, सबसे पहले ये देखिए, ये लिखिए क्या गिवन है कि जो स्प्रिंकलर है वो कितना एरिया कवर कर सकता है? 12 मीटर, है ना। तो एरिया ऑफ रेडियस 12 मीटर इज कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, है ना। तो अब सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों पाई है 3.14, आर है 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 144। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, ये तो आपको पता है ना बच्चों। अब 3.14 इंटू 144 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4 और 1 5, 4 तिया 12 इंटू 1256 सेम आ गया, और यहाँ पे आ गया 314। कितना हो जाएगा? 6, 5 और 6 11, एक हासिल, 5 4 9 10 और 2 12, एक हासिल, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 3 और 1 4। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 452.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये एरिया है जो स्प्रिंकलर कवर करता है ना। मल्टीप्लिकेशन हमने सिंपल किया है, नॉर्मली किया है। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज 314 मीटर स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए कि किसका एरिया ज्यादा है? जो सर्कुलर फ्लावर गार्डन है उसका एरिया ज्यादा है, या फिर जो स्प्रिंकलर जहां तक पानी पहुंचा सकता है ना।
तो स्प्रिंकलर फ्लावर गार्डन से भी ज्यादा दूर वाले एरिया तक पानी पहुंचा सकता है, इसीलिए क्या होगा, स्प्रिंकलर विल वाटर एंटायर गार्डन, है ना। तो आप लिखेंगे एज द एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर is greater than the flower garden, therefore the sprinkler will water entire garden। ठीक है, पूरे गार्डन को पानी दे सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।